नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं संजय केलकर जी, जो ठाणे शहर के विधायक हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ, केलकर साहब हैं जो ठाणे शहर की अलग अलग मुद्दों को जो है अधिवेशन में उठाए थे। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ठाणे शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे पार्किंग का हो, चाहे बिजली का हो, और भी कई मुद्दे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और वन बाई वन मुद्दे हम ले लेंगे। सर, सबसे पहला जो दिक्कत है यहाँ पर ठाणे शहर में, मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं एकनाथ शिंदे जी। लोगों को काफ़ी अपेक्षा थी कि एक साल के बाद जो है यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी, रोड के खड्डे की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए कि ऐसी रातों रात कोई भी समस्या हल नहीं होती है, उसका एक प्रोसेस रहता है जी। और मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि का ये काम है कि जन सामान्यों के जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं रहती है उसके लिए काम करना। जी। तो जैसे आपने बताया कि ये ट्रैफिक की जो समस्या है, ये ट्रैफिक की समस्या ठाणे सिटी में बहुत अहम रूप से आई है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में भी जो सिटी डेवलप हो रही है या जो सिटी में फर्स्ट डेस्टिनेशन है कि लोग पहला चॉइस किसको करते हैं, तो उस सिटी में ये जो पॉपुलेशन और लोगों की संख्या और ये व्यवस्था जी, इसमें बहुत फर्क हो गया है। वैसे ठाणे में हो गया जी। उसके साथ में अगर प्रशासन हम नहीं चलेंगे और उसको समस्या के मुद्देनजर रख के वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं रखेंगे तो ये और बढ़ेगी, कारों की संख्या बढ़ेगी। ठाणे सिटी की पॉपुलेशन समझो अभी 24-25 लाख है, तो वाहन जो है उनके 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसकी संख्या भी उतनी बिल्कुल बढ़ती जाएगी, नजदीक हो गई है। इसी भी कुछ शहरों में ये तो ठाणे में उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तो ये वाहतुक की समस्या को लेकर हमने विधिमंडल में भी आवाज उठाया ताकि प्रशासन एक अच्छे ढंग से योग्यता से नियोजन करे, सरकार भी उन्हें निर्देश दे। और अभी अभी हमने इस बारे में ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारी, महापालिका के आयुक्त, आरटीओ के अधिकारी और लोगों के भी प्रतिनिधि जी कि जो ये प्रवासियों के विषय में, ये ट्रैफिक के विषय में आवाज उठाते, ऐसी एक 2 घंटा हमने एक मीटिंग भी की। सर, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो नौपाड़ा विभाग में और भी कई जगह पर जो डिवाइडर्स लगा दिए गए नए, उसको लेकर काफी इश्यू बना हुआ है। ठाणे के अंदर नौपाड़ा में अभी नए डिवाइडर लगा दिए जी। आराधना टॉकीज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है तो वो क्लोज कर दिया था, उसको भी पूरा डिवाइडर लगा के वो रास्ता ही क्लोज किया था। वैसे ही कापुरबावड़ी जंक्शन है, माजीउड़ा है, तो ये सारी जगह पे ये एक प्रायोगिक काम चल रहा था ट्रैफिक का, महापालिका का। तो हम भी उनको बार बार कहते थे कि आप ठीक है, आप प्रयोग करो, लेकिन हमारा मानना है कि ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं होगा जी। हमें लोगों को भी विश्वास में लेना चाहिए, लोगों के हित सफर तो लोगों का ही जो है जी। वो बात हमने करनी चाहिए, ट्रैफिक की समस्या छोड़। तो ये बैठक के माध्यम से एक अच्छी बात हो गई कि ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हमने इकट्ठा करके अभी आराधना का जो एंट्री है वो उन्होंने निकाल दिया है। गोखले रोड की जो डिवाइडर का विषय है उसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई, तो 4 जगह वो गैप रखने वाले हैं और सिंगल वे पार्किंग रखने वाले हैं। बाद में आगे चल के जो ट्रैफिक जाम हो जाता है जी, तो रिक्शाओं की संख्या बहुत उधर लगी हुई रहती है जी, अनाप शनाप भी खड़ा करते हैं। तो वहाँ पे 12 घंटा कंटिन्यूस वहाँ मॉनिटरिंग रहने वाला है। तो बहुत सारी उपाय योजना करके वो कैसे ये होगा इसके ऊपर वो ध्यान देने वाले, 1 हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट भी मिलेगा जी। तीसरी बात जो है वो माजीउड़ा कापुरबावड़ी जंक्शन के बारे में मेरे पास, जैसे गोखले रोड के भी बहुत सारे व्यापारियों के, अलग अलग संगठनों के लेटर मुझे मिले थे, वैसे वहाँ के भी कम से कम 15-20 सोसाइटियों के लोगों ने मुझे लेटर दिए थे कि ये जो आपने बंद किया है तो ये यू टर्न चालू कीजिए, या अलग अलग जो वहाँ पे लोगों को तकलीफ हो रही है
तो ये भी तय हो गया है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये फिर एक बार वो ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है उस समय क्या पोजीशन है, नहीं रहती है, और लोगों के हित में जो रहेगा जी वो निर्णायक निर्णय लिया जाएगा, ये तय हो गया है। मेरा वो आग्रह भी था। और तीसरी बात ये है कि ट्रैफिक की समस्या सॉल्व करते समय आप पार्किंग लॉट का भी उपलब्धि हमने रखनी चाहिए। आप कहेंगे आप इधर मत रुकाओ, तो आप कहाँ रुकाओ, ये भी उसका जवाब चाहिए। जब भी हम बोलते हैं ना कि यहाँ थूकना मना है या यहाँ कचरा डालना मना है, तो ये कचरा कहाँ डालना है ये पहले ज़्यादा बताओ। जी। तो ये जो ट्रैफिक की वाहन तड़ है, तो उसके लिए सर्विस रोड पे, जुपिटर के लाइन में जो सर्विस रोड है, वहाँ जो कोविड हॉस्पिटल था, कोविड के समय पे उन्होंने टेम्पररी शुरू किया था, वो बेसिकली वाहन तड़ था, यानी उसके लिए वो रिजर्वेशन है। तो हमने ये आग्रह किया है कि वहाँ वाहन तड़ ही होना चाहिए। सर्विस रोड पे लोग दुतरफा दोनों तरफ जो खड़े करते हैं, बसें खड़ी रहती है, तो ये वाहन तड़ बनता है तो वहाँ काम होगा। यहाँ पे शाहू मार्केट जो प्रभाग समिति भी है उसमें, तो वो पीपीपी के तत्व से 1 महीने के अंदर वो रीटेंडर होने वाला है। यहाँ पे वाहन तड़ भी रहेगा और बाकी की भी व्यवस्था, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाहन तड़। सबसे बड़ी समस्या तो इस समय थाने वासियों के लिए, थाने शहर से कहीं भी जाने के लिए उनको दिक्कत होती है ट्रैफिक की। जैसे घोड़बंदर रोड हो गया, नासिक हाईवे रोड हो गया, इस तरह की जो सड़कें हैं एकदम पूरी तरह डैमेज हो चुकी है और लोगों को घंटों घंटों लग रहे हैं खाली 1-1, 2-2 किलोमीटर पार करने में। इसमें स्कूल सफर हो रहा है, लोग जॉब पे जाने के लिए सफर कर रहे हैं। मुंबई थाने से कहीं भी जाने के लिए लोग घंटों घंटों जो है कुछ ही किलोमीटर में चले जाते हैं। इसके लिए आपके क्या प्रयास? ये लोगों की तकलीफ जो है, ये निश्चित तकलीफ है, हम ना कहना उचित भी नहीं है। वहाँ जो 650 करोड़ का सिटी के लिए जो रोड के कंक्रीटीकरण के लिए शासन ने दिए हुए हैं नगर विकास खाते के माध्यम से, वहाँ से 288 रोड कंक्रीट होने वाले हैं। तो विद इन सिटी है वो, वहाँ के भी लिए प्रस्ताव है, मगर हमारे भी ध्यान में ऐसे आया है, कभी बहुत सारी बारिश हुई तो कम ज्यादा होते रहता है। नहीं, हर साल हमारे भी समय थोड़ा बारिश हुई, नासिक हाईवे जाम। देखो, ये खड्डे बुझाने के लिए करोड़ों रुपए पहले खर्चे हो जाते थे, हमने ही ये आवाज उठाया था। तो अभी उन्होंने ये थर्ड पार्टी ऑडिट के बिना पैसा नहीं देंगे करके अनाउंस किया है। हमने कुछ लोगों को उसके पहले ही पैसा दिया गया है, ऑडिट का रिपोर्ट आने के पहले, ये भी हमने मुद्देनजर सामने लाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कठोरता के साथ क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं करना चाहिए, और जिसने ये रोड का काम, जो ठेकेदार रहेगा, वो ठेकेदार के साथ में अधिकारी को तो जिम्मेदार रखना ही पड़ेगा, लेकिन वो खड्डे अगर उसमें गिरे तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो फिक्स करके उसके सर पे ही डालनी चाहिए, तो ही ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। हेवी व्हीकल्स जो है उसका एक हमें समय का ये भी ध्यान देना चाहिए जी। आइन शाम के वक्त ये हेवी व्हीकल आएंगे तो लोगों की यहाँ बहुत तकलीफ होगी। और कभी कभार अभी आप जो बता रहे हैं कि वो कुछ 4-5 दिन बहुत फ्लड था जी, तो इसमें कभी कभी ये होता है, ट्रैफिक जामिंग का विषय जो है वो हो जाता है, क्योंकि व्हीकल्स स्लोली जाते हैं, बहुत बारिश गिरती है तो, और जो खड्डे के विषय है उससे और भी स्लो हो जाती है। सर, हैवी व्हीकल की बात करें तो काफ़ी दिनों से विरार अलीबाग कॉरिडोर जो है पेंडिंग है। अगर वो जल्दी बन जाता है तो मेरे ख्याल से सिटी के अंदर जो है हैवी ट्रैफिक नहीं आती। बिल्कुल सही। और इसके लिए मुंबई भी फ्री हुआ था, थाना भी फ्री हुआ था, नवी मुंबई भी फ्री हो सकता था, लेकिन ये चीज़ें क्यों नहीं अभी तक हो पा रही है? सालों से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर हैवी ट्रांसपोर्ट जो आ रही है वेस्टर्न एक्सप्रेस से, वो अगर बाईपास से अगर निकल जाती है तो ये तो इसका भी तुरंत सुलझ सकता है। इसका भी नियोजन जो है जी, जब भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे जी तभी किया था। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने तो ये सारा काम ठप हो गया। बीच में कोविड था, ये तो एक कारण भले रहेगा,
लेकिन कोविड के समय में भी सर कोविड जाके भी सालों साल हो गए, नहीं, 2 साल डेवलपमेंट के ऊपर हो काम हुए थे, जी। लेकिन उस समय ये स्पीड ही बंद हो गया, पंक्चर हो गया मेट्रो की जैसा। अभी ये प्रस्तावित तो है, जी देखो घोड़बंदर को भी हेवी व्हीकल्स के लिए रोड प्रस्तावित है जी। कि जो बाहर से निकल जाएगा। जी ये रास्ता जो है आपने जो जैसे बताया, ये JNPT की भी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल। तो इसलिए वाहनों की संख्या हेवी वहाँ सिटी के अंदर तो आना नहीं चाहिए कंटेनर और बड़े वो गाड़ी। यहाँ न आने के लिए बहुत सारी अलग से कॉरिडोर की भी व्यवस्था हो रही है, लेकिन उसको जो स्पीड अप करना चाहिए वो अभी स्पीड अप होने लगा है। जैसे हमने समृद्धि मार्ट जो है जी। वो बिफोर टाइम ये पूरा हो गया, ये बहुत काम की चीज़ है। जी उस तरह से ये अगर स्पीड अप होती है और हम लोग भी बहुत उसका पीछा कर रहे हैं प्रशासन के लिए, और ये अगर होगा तो ही ये बात जो है वो रिलीज हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन, नंबर ऑफ व्हीकल्स और बढ़ते हुए उद्योग व्यापार, तो इसमें ये अगर त्रैराशिक जमाना है जी। तो कठोरता से और विद इन टाइम ये करना पड़ेगा। सर दूसरा मुद्दा लेते हैं, जो फेरी वालों की समस्या जो ठाणे शहर में काफी दिनों से लंबित है, लोग जो है गरीब जो है परेशान है इस मामले को लेकर। थाने में और पूरे मेन सिटी में भी जहाँ पे बहुत भीड़ है, जी तो हमें तो ये दृश्य सब जगह देखने मिलता है। देखिए अभी कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिए हुए हैं कि फेरी वाला धोरण जो है वो आपने अपनाना चाहिए। जी। वो फेरी वाला धोरण अपनाने के लिए मेरे जैसा, मैंने तो बहुत बार मैं पीछा कर रहा हूँ विधिमंडल में भी, और ये फेरी वाला धोरण क्यों नहीं जल्दी हो रहा है, तो हमने कुछ आरोप भी लगाया था जी। कि कुछ लोगों को ये फेरी वाले जो है वो जिस ढंग से बैठते हैं, तो इसमें ये हफ्ताबाजी जो है, ये करोड़ों रुपए की हफ्ताबाजी साल भर आती है, तो कुछ लोगों को नहीं चाहिए ये, और इसलिए इसको डिले भी हो रहा है। डिले ये हमने आरोप भी किया था, मगर अभी फेरी वाला धोरण जो है वो कल ही हमारी जब भी मीटिंग हुई तो 1 महीने के अंदर फेरी वाला समिति की भी चुनाव हो रहा है। कामगार आयुक्त से भी बात हो गई है, हमारे महापालिका के आयुक्त की, और हमने इनको बताया कि जो नोंदणीकृत फेरी वाले हैं उनको तो आपने जगह देनी चाहिए, आप फेरी वाला धोरण भी नहीं ला रहे, इनको भी बैठने नहीं दे रहे, तो ये कौन सी बात है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ये पूरा करके ये आप प्रत्यक्ष इम्प्लीमेंटेशन करो तो ही फेरी वाला और ना फेरी वाला क्षेत्र बनेगा, लोगों को राहत मिलेगी, और गरीब को जो फेरी वाला बहुत सालों से कर रहा है उसको भी काम मिलेगा। तो उन्होंने ये 1 महीने के अंदर फेरी वाला समिति एक बार बनती है तो उसको बैठा के वो धोरण जो है वो तुरंत निश्चित करने के उन्होंने आश्वासित किया। मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है फेरी वालों की समस्या जो है काफी हद तक हल हो जाएगी और गरीबों को न्याय जरूर मिलेगा। सर तीसरा मुद्दा पे आते हैं अब, जो है जो माडा के जो इमारत खाली पड़े हुए हैं, अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है और बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, कुछ दिन में जर्जर भी हो जाएगी, लेकिन अभी तक उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बात बिल्कुल सही है। बालकुन के अंदर माडा की टावर खड़े हुए हैं जी। कुछ लोगों ने 2005 में जिनको लॉटरी लगी थी वो अभी भी घूम रहे, 18 साल हो गए, उनको अभी जगह नहीं मिली है। तो गए साल में ही ये सैकड़ों लोग जो वंचित है, जिनको जगह नहीं मिला, उन्हें पैसा भरा है, बाकी फाइनल पेमेंट जब भी वो लोग पोजीशन लेंगे तब देंगे, तो बाकी का जो रहता है वो देने वाले हैं। लेकिन महापालिका और म्हाडा का विसंवाद जो है, इसकी वजह से इनको ये नहीं मिला। तो हमने जब भी हमारे पास ये विषय को लेके ये लोग आए तो हमने इसका बहुत पीछा किया, हमने विजिट किए, म्हाडा के अधिकारियों को लेके विजिट की, वहाँ का पूरा बिल्डिंग का ये किया, क्योंकि वो पुरानी हो गई जी, लोग रहने के लिए जाने के पहले ही बिल्डिंग पुरानी हो गई, तो उसका जो भी रिपेयरिंग है ये है पूरा करके लिया लिफ्ट के साथ में। और महापालिका को हमने बताया कि आप उसी देना चाहिए आपने तुरंत, क्योंकि इन्होंने तो इनके म्हाडा से महापालिका को कुछ पैसा देना है और महापालिका ने करोड़ों रुपया भाड़ा को देना है, तो ये इनके झगड़े में अभी तक ओसी नहीं मिली, 3 महीने हो गए। तो हमने ये आयुक्त के साथ में ये लोगों को भी हमने साथ में लिया, मीटिंग की,
और उसमें से अभी नतीजा निकल रहा है और ये हफ्ते में वो ओसी जो है वो उनके हाथ में, क्योंकि फायर ब्रिगेड की ओसी मिली है। तो ये लोग बेचारों का इनका क्या दोष है? 15-15 साल से बिल्डिंग बन के खड़ा है। ये कुछ लोग रिटायर हो गए जिनकी लॉटरी लग गई, वो बेचारे नौकरी करने वाले थे, हफ्ता बिफ्ता भर के बैंक का ये वो सब करके घर तो मिल नहीं रहा है। तो अभी ये निश्चित रूप से मिलेगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में ये लोग वहाँ पे रहने के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो माडा में जिसने घर लिया है नहीं मिला है तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि साहब के प्रयास से जो है केलकर साहब के जो हक का घर है वो माडा में बहुत जल्दी अलॉटमेंट हो जाएगा। सर, चौथा विषय एक है जो महत्वपूर्ण विषय है बिजली का। बिजली सप्लाई को लेकर काफ़ी यहाँ समस्याएं हैं। अचानक कभी भी बिजली चली जाती है और घंटों घंटों जो लोग अंधेरे में रहते हैं। बिजली की समस्या जो है जी, वो वैसे जब भी हमारा शासन है तो अखंडित बिजली महाराष्ट्र में है, बिल्कुल। मगर कुछ केबल और ये वो पुराने होने के बाद में कभी कभी बिजली जाती है, उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है। बारिश के समय पे भी ज़्यादा तकलीफ होती है, मगर मैनमेड तकलीफ जो है वो तकलीफ लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी वाली है कि दो एमएससीबी और टीएमसी के झगड़े में जब भी ये एक फीडर की लाइट चल रही है और कुछ वहाँ पे अगर तकलीफ हो गई और बंद पड़ गई तो हमारे पास पर्यायी लाइट देने के लिए दूसरा फीडर जो है वो अवेलेबल जो था वो कट होने के कारण दूसरे फीडर से हम दे नहीं सकते। तो अभी लोग कभी कभी परेशान होते हैं, दिन में 2-2 3-3 बार ये कम हो जाती है। तो इसकी वजह ये थी कि थाना ईस्ट में जो बहुत बड़ा केबल टूट गया था रोड के काम से, टीएमसी, तो उसको जोड़ने की व्यवस्था के लिए उन्होंने 6 महीने हो गए परमिशन मांग रहे एमएससीबी कि भाई लोगों का तकलीफ है, लोगों के हाल है। मैं स्वयं 2 महीने से पीछा कर रहा था कि भाई ये तो पब्लिक के लिए महत्व की बात है। वो रोड तोड़ने का बात जो है तो वो तो ठीक कर देंगे, लेकिन ये लाइट का विषय है ना जी। तो वो उनके झगड़े में इसमें देखिए कि सिटी इंजीनियर ने भी लोगों की तकलीफ क्या है वो मुद्देनजर रख के उसमें से मार्ग निकालना चाहिए। तो इसके लिए सिटी इंजीनियर जिम्मेदार है। ये मैंने आयुक्त से बता दिया कि ये ढंग अच्छा नहीं है कि एमएससीबी वाले बार बार आपको मांग रहे हैं परमिशन और लोगों का ये भी उसमें लाखों लोगों का विषय के लिए और आप दे नहीं रहे। तो इसके बारे में भी हमारी मीटिंग होके हमने बहुत बहुत आग्रहता से उनको बताया और आयुक्त ने भी उसको मान्यता दी और आयुक्त जी ने अभी एमएससीबी को बताया है और इसका काम भी है। वो अगर शुरू हो जाता है तुरंत जी, वो होगा तुरंत, तो उससे जिसे कहते हैं ना कि एक फीडर का अगर कुछ तकलीफ शुरू हो गई तो दूसरी जगह से उसको कनेक्ट करके लाइट जो है वो अखंडित चालू रहेगी। तो वो बात जो है वो आने वाले 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे अभी विश्वास लगा है। तो आपने जब प्रयास किया तो हो ही जाएगा। तो केलकर साहब ने जो है इनको कहा जाता है हक्काचा मानुष, यानी कि किसी का भी जो समस्या है वो पर्सनली जाके जो उसको सुलझाते हैं, चाहे अधिवेशन में हो चाहे संबंधित अधिकारी के पास हो। केलकर साहब उसके लिए लोगों के लिए फाइट करते हैं और इसलिए इनको हक्काचा मानुष कहा जाता है। तो हम जो है अलग अलग समस्याओं पर जो है इनसे अपने वीडियो में यही चर्चा कर रहे थे। आपके पास और भी कोई सवाल होगा केलकर साहब के लिए तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये हमको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद, नमस्कार।